फिर हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, उन अंधभक्तों से भी पूछना चाहता हूं जो भारतीय झूठ पार्टी का बाजा बजाने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं। जब पूरे देश में 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को लॉकडाउन करना चाहिए कि पूरे देश को लॉकडाउन करना चाहिए? चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे गोंडा की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, जुल्म जाती हो रहे हैं। जिस तरह सत्ता के गरूर में आप बैठे हो, आए दिन गाली दे दे के भगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार तेरे 95 विभाग में चरम सीमा पर है। उठा के देखो, अभी तेरे किसी मंत्री कई करोड़ रुपए का घोटाला मिट्टी की जांच का आया, आगे कार्रवाई नहीं आप कर सकते, इस नाते ये आपकी सरकार है। अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में गए और वहां अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे वो प्राइवेट फर्मों में, चाहे सरकारी फर्मों में, चाहे ठेला चलाकर, कुंचा लगाकर, चाहे आइसक्रीम बेचकर 10 रुपया कमाने का काम कर रहे थे। लेकिन साथियों, जब सच कहा जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, और बुरा तो मान लीजिए बुरा है ही। हम देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है प्रवासी मजदूर, चुनाव आता है तो हिंदू कहते हो आप, और जब उनके ऊपर संकट आती है तो उनको प्रवासी बता देते हो। ये विदेश से आए हुए लोग हैं, इस नाते इनको आप प्रवासी मजदूर कहते हो। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों, अपने भाइयों को प्रवासी कहना बंद करो। भारतीय मजदूर कहो, भारतीय श्रमिक कह सकते हो, लेकिन प्रवासी कहना हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। कि ये चीन से शुरुआत हुआ, तो चीन से पैदल तो आया नहीं कोरोना। चीन से जब कोरोना चीन में पैदा हुआ, तो भारत में हम दुनिया की बात नहीं करते, हम भारत की बात करते हैं। भारत में कोरोना हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक पहुंचा, और एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो पूरे देश में लगभग 20 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो जब 20 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ाने आने जाने का काम विदेशों से शुरू हुआ, हमारे देश में जनवरी महीने में ही पेशेंट मिल गया। ये पूरा देश कह रहा है कि जनवरी में भारत में कोरोना पेशेंट मिला। तो फिर जब कोरोना पेशेंट मिला, तो 15 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक पूरे देश में 78 लाख लोग जहाजों से भारत में आए, और जिसमें मात्र 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग हुई, और 62 लाख लोग पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम आज भी कर रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? आज प्रवासी मजदूर को बदनाम कर रहे हैं। कल किसको बदनाम करते थे? मुसलमान को बदनाम करते थे कि मुसलमान लेके आए। तो फिर हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, उन अंधभक्तों से भी पूछना चाहता हूं जो भारतीय झूठ पार्टी का बाजा बजाने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं। जब पूरे देश में 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो 20 अंतरराष्ट्रीय
एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को लॉकडाउन करना चाहिए कि पूरे देश को लॉकडाउन करना चाहिए? आज भारत में ये गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति नहीं होता। लेकिन सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीयत फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में लाखों भारतीय मजदूरों को इकट्ठा करके अहमदाबाद में आपने नमस्ते ट्रंप के नाम से उनका स्वागत किया। वहीं से कोरोना शुरू होता है, तेजी से पांव पसारना। मेरी बात अगर गलत हो तो गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल को कालकोठरी, श्मशान घाट बता दिया। जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था कि ये पूरे एशिया का सबसे सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। लेकिन आज जिस जगह से हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव जीते हैं, अहमदाबाद, उसी जगह डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ था। और आज पूरे भारत में ये तो मीडिया के लोग दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। दुनिया में भारत की बात हम करें, भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट अगर मर रहे हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, तो वो गुजरात में हैं, सूरत और अहमदाबाद में हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप आए थे। सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में लगी हुई थी, विधायक खरीदने में लगी थी। उनको कोविड-19 कोरोना महामारी की चिंता नहीं थी। उनको चिंता सिर्फ इस बात की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर हम अपनी सरकार बना लें। दुनिया मरे चाहे जिए, भारत के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मरे चाहे जिए, हमको तो सिर्फ देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे गोंडा की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, जुल्म जाति हो रहे हैं। जिस तरह सत्ता के गरूर में आप बैठे हो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, आप कर क्या रहे हो? पिछड़े दलितों का हिस्सा मार करने के बैठे हो। थाने पर जाओ, जब गरीब पिछड़ा थाने पर जा रहा है, ये दलित अल्पसंख्यक थाने पर जा रहा है, तो थाने पर बैठे हुए तेरी जाति के लोग, दावे से कहता हूं, तेरी जाति के लोग गाली दे के भगा रहे हैं। नहीं, अभी आज का घटना है, आप अपने प्रतापगढ़ के यशों का सुन लो, ऑडियो देख लो, समझ में बात आ जाएगी आपको। आए दिन गाली दे दे के भगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार तेरे 95 विभाग में चरम सीमा पर है। उठा के देखो, अभी तेरे कृषि मंत्री का कई करोड़ रुपए का घोटाला मिट्टी के जांच का आया। आगे कार्रवाई नहीं आप कर सकते, इस नाते कि आपकी सरकार है ना, आप नहीं कार्रवाई करोगे। जांच आ गई है रिपोर्ट, मिट्टी के जांच में इतना बड़ा घोटाला। शिक्षा क्षेत्र में 69,000 भर्ती में घोटाला। ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। जहां देखो तहां आए दिन हत्या का दौर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक शिकार हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए कि अब आपसे नहीं संभल रहा है। बयान देते हो आप, मुख्यमंत्री जी, 300 करोड़ लोगों को हम मनरेगा में काम देंगे। वाह! उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़, देश की आबादी 130 करोड़, और न्यूज 18 पर आप बयान दे रहे हो कि हम 300 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम देंगे। वो तो ठीक उसी तरह हो गया जिस तरह स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया
कि हम 80 लाख परिवारों को हमने राशन दे दिया। अगर एक परिवार में 4 ही आदमी जोड़ लिया जाए तो 8 चौके 32, 320 करोड़ लोगों को राशन स्मृति ईरानी ने। दुनिया में अगर झूठ बोलने में माहिर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और नेता है। स्मृति ईरानी का बयान है, ध्यान से देख लो। ये स्मृति ईरानी का बयान है कि 80 लाख परिवारों को इन्होंने राशन दिया है, पहुंचाया है। अब गुणा कर लो, 5 का गुणा करो, 4 का करो, 3 का करो, 2 का करो, लेकिन कहीं गणित सही नहीं बैठ रहा है। दूसरा, जो एक तो चंदन तस्कर, दूसरे हैं एक चंदन तस्कर जिनको आप बाबा रामदेव कहते हो, चंदन तस्कर है महाराज। इनका कर्जा 2212 करोड़ माफ होता है। और आप इनकी बात सुन लो जरा ध्यान से, देखो ये क्या बोलते हैं। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली या हम इनकी भी भाषा आपको सुनाते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर हम आपको दिखा देते हैं। ये कर्ज माफी किसका कर रहे हैं? अमीरों का। टैक्स किससे ले रहे हैं? गरीबों से। बाहरी देश और प्रदेश की सरकार अच्छा काम खाना है। मुख्यमंत्री जी जाएंगे अयोध्या में, उद्घाटन करेंगे मंदिर का लॉकडाउन में, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो मीटिंग करेंगे, 200 लोगों को ज्वाइन कराएंगे कांग्रेस से, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, वो हरियाणा चला जाएगा, क्रिकेट खेलेगा और 100 लोगों की टीम लेकर के बिना मास्क का घूमेगा, उस पर मुकदमा नहीं होगा। लेकिन कोई सही बात बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा करो मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना सोच लेना कि भागीदारी संकल्प मोर्चा अब तेरे खिलाफ हम लोग अभियान बना रहे हैं, शुरू करने वाले। हम सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने घरों में रहो, काम से बाहर निकलो, जो भी आपके पास गमछा हो, रुमाल हो, मास्क हो, उसको मुंह पे ढक करके आप निकलो, जाओ और काम करके फिर अपने घर चले आओ। सरकार से बहुत उम्मीद मत रखो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, तभी आपका भलाई है। इस सरकार से कोई उम्मीद मत करो। हम तो इस सरकार में रह करके देख लिए, 403 विधायक हैं और 403 विधायक में 402 विधायकों को लखनऊ में रहने का आवास दिया गया, अलॉट किया गया है। और ओम प्रकाश राजभर को आज साल भर के ऊपर हो गया। अभी तक ये सरकार हमको लखनऊ में विधायक की है जो नियमावली है, हर विधायक को आवास, आज तक मुझे आवास तक नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी की। और इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दें कि जो मेरा अधिकार है उसको भी ये नहीं दे पा रहे हैं। 402 विधायकों को तो दे रखा है इन्होंने, लेकिन ओम प्रकाश से चिढ़ क्यों है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सही बोलता है, इनकी गलत नीतियों का विरोध करता है। इस नाते ये सोचते हैं कि आवास दे देंगे तो ये लखनऊ रहने लगेगा, मीडिया के सामने बयान देगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आवास आप अपने नाम अलॉट कर लो, ले लो, उसमें अपना रहना रहो आप, या आप अपने किसी आदमी को रख दो, मत देना। लेकिन ये इतिहास होगा देश की आजादी के बाद कि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के लिए आवास विधायक ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिया है। ये इतिहास है।